नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको रोहतक तक मेट्रो जाने वाले पॉइंट्स की पूरी जांच पड़ताल के बाद हम इस वीडियो को बनाने का कार्य करने वाले हैं। रोहतक जिले को लेकर हर बार लोगों के मन में संशय रहा है कि रोहतक तक मेट्रो कब जाएगी, किस प्रकार की मेट्रो जाएगी, कौन सा रूट निर्धारित होगा, किस प्रकार रोहतक के लोगों को कब तक मेट्रो की सौगात मिल सकती है। उन सभी पॉइंट्स को आज जानने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले रेलवेज यानी कि पटरी के माध्यम से सफर करने वाले जितने भी वाहन होते हैं उन्हें एक रेलवेज की कैटेगरी में ही माना जाता है, जिनमें मेट्रो, रैपिड रेल, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और साथ में भारतीय रेल प्रोजेक्ट शामिल है। अगर बात करें चारों का कुछ कनेक्शन है, जिनमें सबसे पहले भारतीय रेल, जिसका रोहतक में जंक्शन बना हुआ है और रोहतक शहर को काफ़ी ज़्यादा और शहरों से अटैच करने का काम करती है। इसे नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया है। नंबर 2 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि दिल्ली अमृतसर कटरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जो रोहतक के एक एरिया से क्रॉस करके जाना था और रोहतक के विशेष एरिया में इसका जंक्शन या स्टेशन बोले तो स्टेशन बनाया जाना था। नंबर 3 दिल्ली मेट्रो, जिसकी बार बार चर्चा होती रही है कि रोहतक तक दिल्ली मेट्रो कब जाएगी, कब इसका गठन हो पाएगा, इस प्रकार। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो रैपिड रेल, जिसके फेज 1 के अंदर रैपिड एक्स भारत की पहली ट्रेन है, जिसे दिल्ली से मेरठ वाले रूट पर कुछ हिस्से को खोल के चलाने का काम किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेल की। रोहतक के अंदर भारतीय रेल की बात करें तो अंग्रेजों के समय से काफ़ी स्टेशन बने हुए हैं। यहाँ पर रोहतक से झज्जर, रोहतक से दिल्ली, रोहतक से हिसार, रोहतक से भिवानी और रोहतक से गोहाना जैसे रूट्स पर रोहतक से वर्तमान में रेल चल रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में डेली अगर रेलों की बात की जाए तो रोहतक से लगभग 500 के आसपास ट्रेनों का ठहराव और यहाँ से स्टेशन को क्रॉस करने का कार्य भी करती हैं, जिनमें मालगाड़ियाँ और रेल यात्रियों के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं शामिल होती हैं। रोहतक में रेल आने के बाद रोहतक के वासियों को इसका काफ़ी बड़ा फायदा देखने को मिला था और रोहतक मास्टर प्लान के अधीन इस रोहतक का जो स्टेशन है इसकी रीडेवलपमेंट का भी काम काफ़ी जल्द होने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोहतक में क्यों नहीं आया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रूट को लेकर सरकार द्वारा, जो कि अधिकारी हैं उनके द्वारा 2 रूट्स को निर्धारित किया गया था, जिनमें दिल्ली के द्वारका के इलाके से लेकर के यानी कि एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नज़दीक के एरिया से स्टार्ट होकर आउटर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ ये जो पहले वाला रूट था वो दिल्ली लाइन के साथ आसोदा से स्टार्ट होकर के दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ में सोनीपत, रोहतक के इलाकों को क्रॉस करता हुआ कैथल, जींद के रास्ते अमृतसर तक जाना था। लेकिन इस रूट में पिछले दिनों बदलाव की खबर आई और 100% वो बदलाव फाइनल हो चुका है, जिसमें लेकर के जो पुराने वाला रूट था उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर यात्री यहाँ पर बड़ी संख्या में नहीं आएंगे और टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी जीटी बेल्ट के जिलों को इससे कनेक्ट करने का काम किया गया, जिसमें हरियाणा के खरखोदा, सोनीपत, पानीपत के बाद बात करें कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला को क्रॉस करते हुए चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से मलेरकोटला जैसे क्षेत्रों से कनेक्ट होती हुई अमृतसर तक इस नई लाइन को बिछाने का कार्य किया जाएगा। जिसके बाद रोहतक में नंबर 1 की बात करें तो रेल प्रोजेक्ट पहले से ही है। नंबर 2 पॉइंट जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोहतक के इलाके से एक तरीके से हट ही गया है। अब बात करते हैं नंबर 3 दिल्ली मेट्रो, दिल्ली के आसपास के शहरों जैसे नोएडा, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद को कनेक्ट करने का काम करती है। आने वाले समय में ये दिल्ली मेट्रो जो है हरियाणा के बादली और
सोनीपत के एरियाज को भी काफ़ी जल्द कनेक्ट करने का काम करेगी। लेकिन बात चल रही है दिल्ली मेट्रो को रोहतक तक ले जाने की। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो हरियाणा के बहादुरगढ़ में शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन तक जाती है, जो कि साखोल गांव के आसपास की जमीन में पड़ता है। यहां से आगे जब मेट्रो रोहतक लाइन की तरफ जाएगी तो उसके लिए कम से कम अगर बात करें तो 30 किलोमीटर मिनिमम से मिनिमम बिछाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन इस रूट पर सबसे पहले फिजिबिलिटी टेस्ट किए गए, यहाँ पर सर्वे किए गए। सर्वे टीम जो है वो 2-2 घंटे बैठ करके एक लोकेशन को ट्रैक करती रही कि कितने पैसेंजर यहाँ डेली आते जाते हैं। यह सर्वे लगभग 1 हफ्ते तक चला था। इस सर्वे में यहाँ की जो यात्री हैं उन्हें डिक्लाइन कर दिया गया कि बड़ी संख्या में यात्री यहाँ मेट्रो में सफर नहीं करते हैं। लेकिन पिछले दिनों हरियाणा के सीएम द्वारा घोषणा की गई थी कि मेट्रो को कुंडली मानेसर पलवल, जो कि टोल प्लाजा मांडोठी आसुदा के एरिया में पड़ता है, इसके नज़दीक तक लेकर आया जाएगा। लेकिन वो घोषणा ही थी, अभी तक उस पर कोई ग्राउंड रिपोर्ट कार्य नहीं हो पाया है, ना ही किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, ना ही दोबारा से किसी प्रकार का सर्वे यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट यहीं अधर में अटक जाता है और रोहतक को दिल्ली मेट्रो की सौगात यहाँ पर नहीं मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4, दिल्ली से लेकर के रोहतक तक, दिल्ली के सराय काले खां से लेकर के रोहतक तक रैपिड रेल चलाए जाने का जो प्रोजेक्ट है वो जो कि एनसीआरटीसी द्वारा फेज 2 के अंदर शामिल किया गया है। यानी कि फेज वन के जितने पार्ट्स हैं उनका काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फेज 2 के पार्ट्स का काम किया जाएगा। यानी कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ने में कम से कम अगर बात करें 2030 से 35 तक का समय आसानी से लग सकता है। तो रोहतक में रैपिड एक्स का जो सपना है वो 2030-35 तक साकार हो सकता है, अगर पहले वाले प्रोजेक्ट टाइम पर तैयार होते हैं। तो रैपिड एक्स की बात करें तो दिल्ली के सराय काले खां से इनका जंक्शन होगा, वहीं मेन पॉइंट होगा, वहीं से ये सारी स्टार्ट होंगी और इस रूट को वहाँ से लेकर के साउथ दिल्ली को क्रॉस करता हुआ हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली मेट्रो के साथ साथ रैपिड रेल का भी स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि बहादुरगढ़ के बाईपास के एरिया के आसपास में बनाया जा सकता है। इसको क्रॉस करती हुई सापला और सापला से रोहतक तक इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। इसके बाद इसे आगे आने वाले समय में हस्सी हिसार तक शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी भी अधर में अटका हुआ है। तो रोहतक वासी जो बार बार चर्चा करते हैं रोहतक में मेट्रो आएगी, तो रोहतक में किसी प्रकार की मेट्रो वर्तमान में नहीं आने वाली है। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हमने 4 कॉरिडोर का जिक्र किया, जिनमें से रेलवे लाइन ही है जो रोहतक को अन्य शहरों से कनेक्ट करने का काम करते हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो रोहतक के एरिया में जाना था उसकी लाइनिंग शिफ्ट हो चुकी है। नंबर 3, दिल्ली मेट्रो जो है वो बहादुरगढ़ तक ही है, यह आने वाले समय में टोल प्लाजा तक यानी कि केएमपी के टोल प्लाजा तक ही आएगी। नंबर 4, रैपिड एक्स का जो प्रोजेक्ट है वो लंबा प्रोजेक्ट है, उसमें आने में समय लग सकता है।